एक मुकदमा ऐसा भी यह वाकया इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि ईमान वाले इससे सबक लें और अल्लाह की कुदरत को देखकर नसीहत हासिल करें। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर कहानी दिल को छू जाए तो कमेंट में अल्लाह लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वाकया। एक मुकदमा ऐसा भी। आद की कौम में दो भाई रहते थे, शदीद और शद्दाद। दोनों ही दौलत, ताकत और इज्जत वाले बादशाह थे। शाम का इलाका उनकी हुकूमत में था और कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। दिन रात उनका बस एक ही काम था, हुकूमत चलाना और अपनी ताकत का दिखावा करना। लेकिन इन सब के बावजूद शदीद इंसाफ पसंद था। उसके दौर में जंगल के शेर और बकरियां भी एक साथ पानी पीती थीं, इतना अमन था। एक दिन उसकी अदालत में दो आदमी आए। पहला बोला, मैंने इस शख्स से एक जमीन खरीदी, दाम भी दे दिए, लेकिन जब उस जमीन में मैंने खोदा तो एक खजाना निकला। अब मैं ये खजाना इसे देना चाहता हूँ क्योंकि असल मालिक यही है। दूसरा बोला, नहीं, मैंने वो जमीन बेच दी थी, अब उसमें जो भी निकले वो इसी का हक है। शदीद ने पूछा, तुम दोनों की कोई औलाद है? एक बोला, हाँ, मेरे पास एक बेटी है। दूसरा बोला, मेरे पास बेटा है। शदीद ने कहा, तो इन दोनों का निकाह कर दो और ये खजाना दोनों को दे दो। ऐसा फैसला जिसे सुनकर पूरी अदालत हैरान रह गई। उसका नाम इंसाफ की मिसाल बन गया। लेकिन अफसोस, इतना बड़ा बादशाह भी शिर्क से बाज नहीं आया और कुफ्र की हालत में ही मर गया। अब गद्दी पर बैठा उसका भाई शद्दाद। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे भी ईमान की दावत दी। लेकिन शद्दाद बोला, अगर मैं तुम्हारा दीन अपनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा की जन्नत देगा, रहमतें बरसाएगा। मगर शद्दाद ने अहंकार में कहा, मैं खुद जन्नत बनाऊंगा और उसमें अपनी मर्जी से जीऊंगा। बस यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो गई। उसने अपने सारे मुल्क में ऐलान कर दिया, ए कारीगरों, ए अमीरों, सोना, चांदी, जवाहरात सब लेकर आओ। फिर उसने एक ऐसी जन्नत बनवानी शुरू की जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। सोने चांदी की ईंटों की दीवारें, बिल्लौर के सुतून, मुश्क-अंबर की खुशबू से महकती हवाएं, रेत की जगह मोती, फलों की जगह सोना और 12,000 सुनहरे कंगूरे। 500 साल तक ये जन्नत बनती रही और जब तैयार हुई तो शद्दाद को खबर दी गई, अब आपकी जन्नत मुकम्मल हो गई है। शद्दाद खुशी से झूम उठा। एक विशाल फौज लेकर जन्नत की ओर रवाना हुआ। मगर जैसे ही वो जन्नत के करीब पहुंचा, एक फरलांग पहले ही रुक गया। उसी वक्त उसने देखा एक हिरन, जिसके पांव चांदी के, सींग सोने के और आंखें लाल याकूत की। वो हिरन भागा और शद्दाद उसके पीछे पीछे दौड़ा, इतनी तेजी से कि उसकी पूरी फौज पीछे रह गई। अचानक सामने एक डरावना सवार आया। शद्दाद ने पूछा, तू कौन है? वो बोला, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद कांप गया, मुझे बस एक पल दे दे, एक पल अपनी जन्नत को देख लूं, फिर तू मेरी जान ले लेना। फरिश्ता बोला, मुझे इजाजत नहीं, क्योंकि हुक्म ऊपर से आ चुका है। और उसी पल मौत ने उसका काम तमाम कर दिया। शद्दाद की जन्नत वही रह गई और फिर कुछ ही पल में वो पूरी इमारत लोगों की नजरों से गायब हो गई। रिवायत में आता है, अल्लाह ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तूने कभी किसी पर रहम भी किया है? इज़राइल ने कहा, 2 बार मुझे रहम आया। एक बार जब एक औरत अपनी नाव में थी और मैंने उसकी जान ली तो उसका नवजात बच्चा अकेला रह गया। और दूसरी बार शद्दाद पर, क्योंकि उसने 500 साल जन्नत बनाई मगर एक नजर भी न देख सका। अल्लाह ने फरमाया, वो बच्चा वही शद्दाद था, मैंने उसे अपनी रहमत से पाला
सूरज और हवा को हुक्म दिया कि उसे तकलीफ न दें, फूलों के पत्तों को बिछाया, दूध और शहद की नहरें उसके लिए बनाई, उसे बादशाह बनाया, नेमतें दी। मगर उसने शुक्र अदा करने के बजाय खुदा होने का दावा कर दिया और उसका अंजाम हमेशा की तबाही। अल्लाह हम सबको अपने गज़ब से बचाए, आमीन। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह जरूर लिखें और ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाले वाकये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।